जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की इस खास वीडियो में, जिसमें हम भगवान नरसिम्हा देव के जो दूसरे अवतार हैं अहोबिल नरसिम्हा, उनके बारे में और उनके प्रिय भक्त प्रहलाद के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही है नरसिम्हा चतुर्दशी में, उसके अंतर्गत हम 9 नरसिम्हा देव के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से कि जो पहले नरसिम्हा देव हैं ज्वाला नरसिम्हा और उनके प्रिय भक्त गरुड़ देव, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। आज की वीडियो में हम प्रहलाद महाराज की ऐसी दिव्य शिक्षाएं, उनके जीवन से लेने वाली शिक्षाएं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अहोबिलम के जो 9 नरसिम्हा हैं, ये सारे एक के बाद एक स्वयंभू तरीके से प्रकट हुए। सबसे पहले जो प्रकट हुए हैं वो तो हमारे दिव्य भगवान ज्वाला नरसिम्हा देव हैं। अभी जो दूसरे नंबर के जो प्रकट हुए हैं, जिनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, वो हैं अहोबिल नरसिम्हा। अहोबिल नरसिम्हा का डायरेक्ट कनेक्शन है प्रहलाद महाराज के साथ। ये प्रहलाद महाराज के लिए ही प्रकट हुए हैं, यानी कि जो अहोबिल देव की अप्रकट होने की कहानी है वो प्रहलाद महाराज के ऊपर ही टिकी हुई है। तो चलिए प्रहलाद महाराज के जीवन कथा में प्रवेश करते हैं। प्रहलाद महाराज भक्त बन गए थे जन्म लेने से पहले। अरे 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 क्या बोल गया, बहुत ही सिंपल बोला हूं। भगवान नरसिम्हा देव के भक्त प्रहलाद वो जन्म लेने से पहले ही भक्त बन चुके थे। समझ में नहीं आया कैसे? हाँ, गर्भ के अंदर तो हुआ कुछ ऐसा कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु वो चले गए तपस्या करने के लिए कि मेरे को तो बहुत सारा वरदान चाहिए, मैं तो घर में नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा, जल में नहीं मरूंगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, दिन में रात में नहीं मरूंगा। काफी सारे वरदान मांगने थे उनको तो वो चले गए तपस्या में। यहाँ पे प्रहलाद की जो माता है कयादु, वो रह गई अकेली। अब देवताओं ने सोचा कि इसको लेकर लेते हैं हम किडनैप, और जब बच्चा पैदा होगा तब उसको मार देंगे। उन्होंने अबॉर्शन के बारे में नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसा बालक होता है जो कि आसुरिक प्रवृत्ति का होगा तो हम उसे दंड दे सकते हैं या जेल में बंद कर सकते हैं, प्रॉपर पनिशमेंट दे सकते हैं। अबॉर्शन नहीं करवाया, अबॉर्शन नहीं किया। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे गर्भस्थ शिशुओं की रक्षा करें। अगर कोई भी ऐसा घृणित कार्य करने जा रहा है तो कृपा करके ऐसी चीजों को रोकने का प्रयास करें। चलिए प्रहलाद महाराज की कथा में आगे बढ़ते हैं। अब ये देवतागण किडनैप करने लगे, इंद्र चंद्र वरुण ये सारे देवता मिलके वहां पे आ गए नारद मुनि। नारद मुनि ने बोला कि डोंट डू दिस, ये मत करो। अरे नारद मुनि आ तो गए हो, ये तो बता दो क्यों नहीं कर सकते। नारद मुनि ने कहा कि बहुत सिंपल है, ये जो पुत्र है इनके गर्भ में ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनने वाला है। इतनी बात सुनते ही जितने भी देवता हैं उन्होंने कयादु को किडनैप करना छोड़कर कयादु की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, ये समझ के कि एक महान भक्त है इस गर्भ में, हमें उस महान भक्त को प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद में वो स्वर्ग चले गए, अपने स्थान पे चले गए। ये चीज हमें सीखनी चाहिए इन देवताओं से। देवता प्रवृत्ति का जो भी मनुष्य है वो संतों की, ऋषियों की, साधुओं की, गुरुओं की, भक्तों की, शास्त्रों की वाणी को मानेगा, समझेगा और अपने जीवन में अपनाएगा। जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले हैं वो तो डेफिनेटली ऐसा करने वाले नहीं हैं। यही चीज भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी बताते हैं कि जो असुर प्रवृत्ति के हैं, जो मूढ़ हैं, वो भक्ति को नहीं मानेंगे, लेकिन जो ज्ञान में हैं, जो जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं, वो जरूर करेंगे। तो जब हिरण्यकशिपु की तपस्या पूर्ण हुई, वो वापस आया, कयादु अपने महल में वापस आ गई, प्रहलाद महाराज का जन्म हो गया। बचपन से ही ये प्रहलाद भक्त थे। कब सीख ली भक्ति? पेट में कहां सीखी? ये नारद मुनि के आश्रम में सीखी। नारद मुनि गर्भवती कयादु को अपने आश्रम में ले गए और वहां जाके उन्होंने कयादु को भागवत धर्म सिखाया। कयादु तो थोड़ा बहुत ही सीखी, लेकिन गर्भ में प्रहलाद महाराज वो सब कुछ सीख गए। और उसी समय नारद मुनि ने उनको गुरु मंत्र भी दे दिया, जो 12 अक्षरी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भी नारद मुनि ने गर्भवत प्रहलाद महाराज को दे दिया। अब जब प्रहलाद महाराज पैदा हुए तो बचपन से ही भक्त निकले। जहां देखो वहां भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, साधुओं को प्रणाम कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने इनको डाल दिया स्कूल में। कौन सा स्कूल? डीमन स्कूल,
जहां पे सारे टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है, उस स्कूल में डाल दिया। वहां पे इनके टीचर का नाम था षंड और अमर्क। ये सारा वो ज्ञान देते थे जो हमारे दिमाग को भ्रष्ट कर दे। किस प्रकार से धर्म की हानि हो, मंदिर की हानि हो, भक्तों को टॉर्चर किया जाए, गायों का वध किया जाए, शास्त्रों को जलाया जाए, ये सारी गलत गंदी चीजें, कैसे किसी का अपहरण किया जाए, कैसे किसी को लूटा जाए, किस प्रकार से पूरा धन एकत्रित किया जाए, ये सारी जो नॉनसेंस चीजें हैं ये प्रहलाद को सिखाई जा रही थी। लेकिन प्रहलाद ने जो गर्भ में सीखा वो पूरे जिंदगी उनके साथ में रहा। वे हर समय केवल भगवान का ही ध्यान करते। एक बार जब प्रहलाद अपने घर पे वापस आए, उस समय हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा तुमने स्कूल में क्या सीखा? और ये तो चालू हो गए। इनको याद नहीं आया कि षंड अमर्क वाला टेररिस्ट स्कूल, इनको ध्यान में आया कि नारद मुनि वाला जो स्कूल था उसमें मैंने क्या सीखा। तो ये सीधे चालू हो गए और बोलने लग गए, पिताश्री सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार हैं भगवान की भक्ति करने के। अब जैसे ये हिरण्यकशिपु ने सुना, उसका तो गुस्सा एकदम तेज हो गया। ये ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? विष्णु की आराधना, अरे मेरी आराधना। यानी कि अगर प्रहलाद महाराज बोलते ना श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकशिपु तो उसको खुशी मिलती, लेकिन इन्होंने बोल दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उसको और टेंशन हो गई और वो गुस्से में आके उत्तेजित होकर बोला, क्या बोल रहे हो? प्रहलाद महाराज के कहने का मतलब था कि भक्ति 9 प्रकार से हो सकती है। भगवान का कीर्तन या उनकी कथा सुन के, उनकी कीर्तन कथा का गणन करके, गान करके, बोल के, या स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके, या जिस प्रकार से लक्ष्मी देवी उनका चरण वाहन, चरण दबाती हैं, उस प्रकार से भक्ति की जा सकती है। या फिर अक्रूर की तरह भगवान की बहुत अच्छे तरीके से वंदना करके, या पृथु महाराज की तरह भगवान की बहुत अच्छे तरीके से अर्चन विधि करके, या फिर बहुत अच्छी तरीके से हनुमान की तरह दास बन के, या अर्जुन की तरह सखा बन के, या फिर बलि महाराज की तरह पूर्ण तरीके से अपने आप को निवेदन कर देना, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना। ये 9 प्रकार हैं भक्ति के। लेकिन हिरण्यकशिपु को तो समझ में नहीं आया, उसको आ गया गुस्सा। वो प्रहलाद को बोला कि सीख जाओ, समझ जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। इसने छोड़ दिया, इसने बुलाया टीचर को, बोले इसको अच्छे से सिखाओ, बाहर से कोई आ रहा है और इसको गलत पट्टी पढ़ा के जा रहा है, इसका ध्यान रखो। इसको ले गए स्कूल में, फिर से गलत सिखाने लगे। और षंड अमर्क बोलते, बेटा प्रहलाद, ये तुम गलत चर्चा मत किया करो, कोई विष्णु भगवान नहीं है, तुम्हारे पिता ही महान हैं, तुम राजा बनोगे, तुम दैत्यों के, राक्षसों के, असुरों के, दानवों के राजा बनोगे, तो गंदा काम करना सीखो। ये सिखाने लग गए। प्रहलाद महाराज के ऊपर कोई भी बदलाव नहीं आया। एक बार फिर जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा अब क्या सीखा, ये फिर चालू हो गए। बोले, पिताजी, जो हम ये संसार में रह रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा अंधकूप है, ये बहुत ही गलत कुआं है, हमें इससे बाहर निकल के भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हिरण्यकशिपु से अब रुका नहीं गया। बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा। वो बोलते लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बोला, ये बातों से नहीं मानने वाला, इसको अभी लात मारो, इसको पनिशमेंट दो। क्या क्या पनिशमेंट दी, और इन पनिशमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो क्या सीखने को मिलेगा ये बाद में, लेकिन पहले पनिशमेंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उनमें से एक जो दंड प्रहलाद को दिया जा रहा था वो था कि हाथियों के सामने उसको फेंक दिया कि हाथी दौड़ दौड़ के आए और प्रहलाद को अपने पैरों के नीचे रौंद दें। लेकिन जैसे ही वो प्रहलाद के समीप पहुंचे और उन्होंने वो दिव्यता सुनी प्रहलाद की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनका हृदय ऐसा परिवर्तन हुआ कि ये हाथी नतमस्तक होके अपनी सूंड उठा के प्रहलाद का नमस्कार करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और साथ में जुड़ के हरि कीर्तन करने लग गए। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रहलाद ने त्राहिमाम करके अपनी रक्षा नहीं मांगी। जिस प्रकार से देवताओं ने कहा था ना, त्राहिमाम भगवान बचाओ, इस प्रकार से प्रहलाद ने नहीं कहा। वो तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हरि कीर्तन कर रहे थे। अब दूसरा दंड क्या मिला? जहर का प्याला आया और उसको पिलाया गया। लेकिन जब ये भी भगवान का स्मरण करते हुए ये जहर का प्याला वो पी रहे थे, तो वो भी एक बहुत ही मीठा सा जूस बन गया, एकदम अमृत बन गया मान लो। तीसरा जो दंड था, ये जो षंड अमर्क थे, ये प्रहलाद महाराज को और गलत चीजें सिखाने लग गए। लेकिन प्रहलाद के मन की भक्ति वो तो बिल्कुल भी डगमगाई नहीं।
जो चौथा दंड था वो इन दानवों ने, दैत्यों ने, जो हिरण्यकशिपु के छोटे छोटे राक्षस थे, उसके जो दास थे, उन्होंने तलवारें उठाई, त्रिशूल उठाया और भाले उठाए और चल पड़े प्रहलाद को मारने के लिए। ये भी हो गया फेल। जैसे ही भाले को मारते भाला आर पार हो जाता, त्रिशूल मारते वो आर पार हो जाती, तलवार को चलाते तो तलवार आर पार होकर निकल जाती, लेकिन प्रहलाद के शरीर पे एक खरोंच भी नहीं। हर समय भगवान उनको बचा के रखे, भगवान ने उनकी रक्षा की। उन्होंने रक्षा नहीं मांगी, केवल भगवान की प्रसन्नता चाहते थे और भगवान ने उनकी रक्षा की। पांचवा जो दंड दिया गया, कोशिश की दंड देने की, वो पहाड़ पे ले गए और ऊपर से फेंक दिया, लेकिन नीचे भगवान इंतजार कर रहे थे प्रॉपर कैच पकड़ने के लिए। ये जो क्रिकेट टीम होती है उनकी तरह नहीं कि कैच आए और पकड़ा ही नहीं गया और छोड़ दिया। भगवान ने बहुत ही मुलायम, बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि प्रहलाद को बिल्कुल भी कष्ट ना हो, ऐसा आलिंगन करते हुए प्रहलाद को अपने हाथों में पकड़ लिया। छठा जो दंड दिया गया वो था कि इनको सांप और बिच्छुओं के बीच में फेंक दिया। हजारों करोड़ों मात्रा में सांप और बिच्छू थे, लेकिन ये सारे सांप और बिच्छू उनको डंक और डसने की बजाय वे भी हरि कथा में, हरि कीर्तन में उनके साथ में जुड़ गए। फण उठा के नाग कीर्तन करने लगे, नाचने लगे कीर्तन के अंदर। ये है एक भक्त की दिव्यता। जो उत्तम अधिकारी होते हैं ना, जैसे कि शिल प्रभुपाद और प्रहलाद महाराज, इनको देखने से ही, इनका श्रवण करने से ही, सुनने मात्र से ही, या फिर इनके बारे में चर्चा करने से, या फिर इनके बारे में स्मरण ध्यान करने से ही हमारे अंदर भगवान की भक्ति प्रवेश करने लगती है। इस वजह से अहोबिला नरसिम्हदेव की कथा के अंदर हम प्रहलाद महाराज की चर्चा कर रहे हैं। ज्वाला नरसिम्हदेव की कथा के अंदर हमने गरुड़ देव की चर्चा की। आगे के जो नरसिम्हदेव आएंगे उनमें भी भक्त की कथा जरूर आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 6 कष्टों से प्रहलाद महाराज को निकाला गया, इनसे हम भी सीख सकते हैं। हमारे जीवन में भी, चाहे हम भक्ति कर रहे हों, चाहे हम कोई स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, या फिर हम जॉब कर रहे हो, बहुत सारा टॉर्चर आता है भाई। क्या क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। 6 हो गए। अब लिंक करते हैं। जो सबसे पहला हाथी वाला है ना, वो एक हाथी हमारे जीवन में काम के रूप में आता है। और वो एक गाना आया था ना, जहर है या प्यार है तेरा। तो उस प्रकार से कोई ना कोई आके हमारे जीवन में ऐसी कामुकता उत्पन्न करने लगेंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये चल रहा है, लेकिन हमें प्रहलाद से सीखना चाहिए कि हमारा भक्ति का तेज इतना हो कि सामने से कोई भी आए वो भी भक्तिमय हो जाए, चाहे वो कामुकता का हाथी ही क्यों ना हो। जो दूसरा है जिसमें जहर पिलाया गया, वो हमारा क्रोध है। हमें अननेसेसरीली, बिना किसी कारणवश क्रोधित नहीं होना चाहिए। किसी को खामखा चैलेंज नहीं करना चाहिए। जैसे वो एक गाना है ना, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। क्या करोगे ये दम दिखा के? तुम में क्या नरसिम्हदेव से ज्यादा दम है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अपनी भक्ति करो, अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करो। अगर पिता हो तो पिता का धर्म निभाओ, अगर पुत्र हो तो पुत्र का धर्म निभाओ, अगर माता हो तो माता का धर्म निभाओ, अगर शिष्य हो तो शिष्य का धर्म निभाओ। इस प्रकार से हमें अपना धर्म निभाना चाहिए। क्या करोगे चैलेंज करके? इस गुस्से में हमें बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। अपने आप को उससे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि गुस्सा आते ही ऐसा अंधेरा छा जाता है मन के ऊपर कि हमारा जो कर्तव्य है उसे हम पूर्ण तरीके से भूल जाते हैं। चलिए अब तीसरे में चलते हैं। तीसरा था ये षंड और अमर्क, जो ये टीचर थे, ये गलत चीज सिखाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी ग्रीड यानी कि लालच दिया जाएगा, बहुत लालच दिया जाएगा। देखो छोटा तरीका है, शॉर्टकट है, ये ले लो, पैसे कमाओ, अरे ज्यादा काम करके क्या करोगे, अरे एग्जाम में जाओ चीटिंग कर लो। ये सब कुछ जो शॉर्टकट तरीका है ना, इससे हमें बचना चाहिए। और ये शॉर्टकट तरीका कौन देता है? गाना है एक और, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। हमें ऐसे किसी भी दुश्मन को, चाहे वो हमारे खुद के सगे संबंधी क्यों ना हो, उनको हमारे जीवन में हमें पथ भ्रष्ट करने को अलाउ नहीं करना चाहिए, उनसे हट जाना चाहिए। आइए चौथी चीज पे चलते हैं। जो चौथे कष्ट से प्रहलाद महाराज को लेके जाया गया, वो था उनके शरीर में ऐसे भाले और तलवार और त्रिशूल भोंकना। ये है डर। हम सबको बहुत ज्यादा डराया जाता है। हमारे जीवन में ये इल्यूजन का काम करता है, यानी कि जो चीज नहीं है उसको भी हम मानने लगते हैं। हमें लोग आके कहेंगे, अरे अगर तू हमारे साथ में सुट्टा नहीं मारेगा ना, या फिर दारू नहीं पिएगा, गलत काम नहीं करेगा, तो हमारी और तेरी दोस्ती कट।
सब कुछ खत्म, अपने जीवन में आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। ऐसे लोगों से हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थितियों के सामने भी हमें भक्ति में और अपने कर्तव्य में लगे रहना चाहिए। वो एक डरावना गाना भी आता है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, बहुत पुराना किसी डरावनी मूवी का था। लेकिन ये गुमनाम है, ये जितने भी डर है ना, ये सत्य में नहीं है, ये हकीकत में नहीं है। आप तो भगवान के भक्त हो, आपको तो भक्ति करनी चाहिए एकदम मजे तरीके से। जो 5वां कष्ट जिससे प्रहलाद महाराज गुजरे थे वो था कि इनको पर्वत से फेंका गया। अब किसी भी फेंकने से पहले क्या आता है? अहंकार, गर्व, घमंड। नहीं, गर्व होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। हमें घमंड आने लग जाता है, अरे मैं तो ये हूं, अरे मेरी तो ये पोजीशन है, अरे मैं तो इतना पैसे वाला हूं, अरे मेरे पास तो नहीं। हमें उस घमंड के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। और अगर कोई और घमंडी हमारे सामने आ जाए तो एक गाना है, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा घमंडे वाली। तो आप हो घमंड में, आपके हैं अंदर अहंकार। हम विनम्रता पूर्वक, जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपनी भक्ति निष्ठा पूर्वक की, वैसे ही हम भी अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक करेंगे। अभी आती है छठी चीज, और वो है कि प्रहलाद को सांप और बिच्छुओं के बीच में फेंकना। हमारे जीवन में भी ऐसे सांप और बिच्छू बहुत सारे हैं, लोगों के तरीके में मौजूद हैं, हर तरीके से हमारा पैर खींचने के लिए लगे रहेंगे। भले ही वो आपके जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, अपने खुद के रिलेटिव्स में हो, हर जगह पे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो हमें नीचे खींचने के लिए तत्पर रहे। इन सब के सामने भी हमें इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए कि कोई हमें छुए भी ना तो एकदम से पॉजिटिविटी निकले, कि हमसे केवल सद्गुण ही निकले। हमें हर वक्त ऐसे लगे रहना चाहिए। आज की ये जो चर्चा है, इसको हम यही विश्राम देते हैं। प्रहलाद महाराज और अहोबिल नरसिम्हा देव की कथा हम अगली वीडियो में भी चालू रखेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग भगवान नरसिम्हा देव से प्रार्थना कीजिए, प्रहलाद के जैसे गुण अपने जीवन में लेके आए। प्रहलाद महाराज के जीवन से जो हम शिक्षा सीख रहे हैं उसे अपने जीवन में लगाएं, भगवान की भक्ति करें और प्रसाद पाएं। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए श्री अहोबिल नरसिम्हा देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। राधा माधव